Hey guys, this is Vishwadevi Prasad, your physics mentor. Welcome you to Physics at Ease. आप सभी को फिजिक्स एट ईज पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं करता आ नहीं आ रही थी क्योंकि पब्लिश नहीं हो पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम था इसलिए पब्लिश नहीं हो पा रहा था। तो कोई नहीं, होता है थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स, चलता है लाइफ में। तो आज हम वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th का शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि एक बेसिक सा चैप्टर है और ज़्यादा हार्ड तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कंसेप्चुअल होता है, थोड़ा-सा ही कंसेप्चुअल होता है। और कहीं-कहीं बच्चों का ये छूट जाता है ये चैप्टर। क्यों छूट जाता है? क्योंकि जो 10th से आते-आते 11th आते-आते जो गैप होता है, वहाँ पे थोड़ा-सा क्या वो उड़ रहे होते हैं कि 10th का मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, तो आ गया तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, तो इसीलिए ये चैप्टर उस दौरान छूट जाते हैं। तो ये चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। आज तो नहीं हो पाएगा टोटल कवर, इन 3 लेक्चर्स इट विल बी ओवर। सो चलो बिना कोई देरी किए बढ़ते हैं आगे, यूनिट एंड डायमेंशन को खत्म करते हैं या फिर पढ़ते हैं उसका खोल तार करते हैं। चलो, अच्छा पहले ये बताओ, यूनिट की क्या ज़रूरत या फिर डायमेंशन का क्या ज़रूरत? हमें ज़रूरत क्या पड़ा कि हम यूनिट और डायमेंशन चैप्टर को इंक्लूड किए? देखो, एक चीज़ को मैं जब रिप्रेजेंट करूंगा या फिर एक चीज़ को जब मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा या फिर अगर मैं एक स्केल का या फिर एक पेन का लेंथ नापना चाहूँ या फिर लेंथ एक्सप्रेस करना चाहूँ, तो उसका कुछ एक स्पेसिफाइड यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसका कुछ स्पेसिफाइड यूनिट होना चाहिए, ताकि उससे ये पता चले कि दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेंथ एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेट एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइट। ये सारा चीज पता चलना चाहिए, ठीक है नहीं? तो वो स्पेसिफाई करने के लिए या फिर एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज को जरूरत पड़ा उसे हम बोलते हैं यूनिट। उसे क्या बोलते हैं हम? यूनिट बोलते हैं। सो तो प्रिसाइजली एक चीज को डिफाइन करने के लिए हमें यूनिट चाहिए होता है, और प्रिसाइजली उसे डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए होता है डायमेंशन। सिंपल। So unit and dimension are a basic thing of the physics which is most important to represent physics. अगर मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया, लेट वेलोसिटी निकाल दो, वेलोसिटी का यूनिट मैंने नहीं लिखा कि मीटर पर सेकेंड, तो दैट आंसर वुड बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो मैंने लिख लिया, मैग्नीट्यूड मैंने लिख लिया 25, लेकिन व्हाट इज इट? इसे कैसे मैं रिप्रेजेंट करूं? मीटर पर सेकेंड होगा तभी तो ये पता चलेगा कि ये स्पीड का है या फिर वेलोसिटी का है। समझ पा रहे हो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? सो यूनिट इज अ वेरी माइन्यूट थिंग बट इट इज अ वेरी नेसेसरी थिंग। समझे? तुम मेजर करके आंसर सही बता दो, लेकिन उस आंसर को एक्सप्रेस करना सही तरीके से, दैट इज द थिंग। समझे? तो उन सब के लिए हमने ये चैप्टर को पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलो, पहले व्हाट इज एन यूनिट? हाँ, हमने तो बोल दिया, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी का एक रिप्रेजेंटेशन होगा। इट इज द स्टैंडर्ड टू मेजर एंड एक्सप्रेस अ स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, यूनिट क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे कि सेंटीमीटर, मैंने लेंथ को रिप्रेजेंट किया कैसे? सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया। फिर डिस्टेंस को सेंटीमीटर से मीटर से रिप्रेजेंट किया, किलोमीटर से रिप्रेजेंट किया, उससे थोड़ा सा ज्यादा। फिर आएगा डेकामीटर, ऐसे सब बढ़ता जाएगा। जब मैं वेट को रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या आएगा? केजी, ग्राम्स, मिलीग्राम्स, वैसा आएगा, मिलीग्राम्स। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। सो यूनिट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इन चारों यूनिट में मैं कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? दैट इज लेंथ। आई एम रिप्रेजेंटिंग लेंथ। इन चारों फिजिकल क्वांटिटीज में किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? आई एम रिप्रेजेंटिंग मास, और कैन से वेट। मास एंड वेट आर डिफरेंट थिंग, यू विल लर्न साइमल्टेनियसली, आगे भी पढ़ेंगे मास और वेट। इनके बारे, इनके बीच बहुत ही एक अच्छा डिफरेंस है। अगर पता होगा तो कमेंट करो, या फिर नहीं पता जिनको, वो थोड़ा सा धैर्य रख के आगे देखो। मास एंड वेट का भी डिफरेंस हम अच्छे से बताएंगे क्या होता है। तो
फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने पढ़ा कि इट इज द स्टैंडर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। सो सर, फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तुम पूछोगे कि सर फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है अब हम देखेंगे। एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, वो तो फिजिकल यूनिट वाला। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी जो होता है एक बॉडी का जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ, हाइट, वेट, दिस है, मतलब उसका फिजिकल कैरेक्टर, उसका जो फिजिकल कैरेक्टर है, उससे जब हम उसे डिफाइन करेंगे उसे हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो दो टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है, वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड द अदर वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। द अदर वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा सर, फंडामेंटल क्या है? द क्वांटिटी विच इज द बेस ऑफ अदर क्वांटिटी। बेस ऑफ अदर क्वांटिटी मतलब इससे और छोटा वाला नहीं बन सकता, और इससे इस क्वांटिटी को हम लेके ही कुछ अलग वाला क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर दो लूंगा लेंथ का मीटर लूंगा, क्या लूंगा, लेंथ का यूनिट अगर मैं मीटर लूंगा, मीटर होता है लेंथ का यूनिट, लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी एंड मीटर इज जस्ट यूनिट। पर मीटर को मैं और छोटा कर सकता हूँ, यूनिट को छोटा कर सकता हूँ, पर इस क्वांटिटी को और छोटा नहीं कर सकता, ये नहीं। लेकिन वहीं पे अगर मैं वेलोसिटी को देखूं, क्या देखूं, वेलोसिटी, इट इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो ए क्वांटिटी ऑफ ए बॉडी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। लेकिन वेलोसिटी इज, मुझे पता है, इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मुझे पता है। So it is a derived quantity. How it is derived from two different quantities? One is displacement and one is time. Displacement is also a length and time is also a time period, that is in seconds. So velocity comes under derived quantity, but in fundamental quantity displacement and time comes. समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मेरे बात को, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बताओ, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, समझ पा रहे हो या फिर कोई दिक्कत आ रहा है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में वी आर ऑफ टू टाइप्स, इट इज वन इज फंडामेंटल एंड वन इज डिराइव्ड। तो इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें चाहिए क्या? यूनिट चाहिए। सो एक यूनिट कैसा होना चाहिए, मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ एक सोचूं एक टेनिस बॉल। एक टेनिस बॉल कैसा होना चाहिए? ग्रीन कलर का होता है, उस पे दो स्ट्राइप्स होते हैं, उस पे लिखा होता है कोई एक कंपनी का लिखा होता है। टेनिस बॉल ऐसा होता है। अगर मैं बताऊं कि एक रेड टेनिस कैसा होता है, वो रेड कलर का होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है, हम उसका प्रॉपर्टीज बताते हैं। सो उसी तरह हाउ टू रिप्रेजेंट की एक फिजिकल यूनिट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर कौन सा यूनिट एक अच्छा आइडियल बने ताकि उसे सारे एक्सेप्ट करें। बिकॉज अगर मुझे रुपीज पे लेट कंसिडर करो, मैं रुपीज इंडियन का, अगर मुझे पैसा रुपीज पे चाहिए, तो सारे लोगों को ऐसा एक यूनिट बताओ कि रुपीज बताओ, सबको जैसे अच्छा लगे और सब उसे एक्सेप्ट करने लगे। दैट इज द मेन पॉइंट। ओके, सो चलो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स उसे देखें। इट शुड बी वेल डिफाइंड। इट शुड बी वेल डिफाइंड, वो अच्छे से डिफाइन हो, वो किसी तरह को, मतलब अपने आप को अच्छे से डिफाइन कर पाए वो यूनिट। इट शुड बी वेल डिफाइंड। दिस इज द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल यूनिट। सेकेंड इज द, इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। इसका साइज शुड बी कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मतलब अप्रोप्रिएट। ये थोड़ा ज्यादा ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि कंसिडर करो एक मीटर स्केल, 1 मीटर का स्केल होता है, जो मीटर स्केल उसे बोलते हैं, दैट इज ऑफ 1 मीटर, इट इज ऑफ अ कन्वीनियंट साइज। वो ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा छोटा नहीं है। और एक जो हम ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रखते हैं, देखो, दैट इज ऑफ 12 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर का होता है, दैट इज फिक्स्ड। उतना ही बड़ा होता है, तुम्हारा भी उतना ही बड़ा होगा स्केल, और तुम्हारा दोस्त का भी उतना ही बड़ा स्केल होगा। सो इट शुड बी ऑफ अ कन्वीनियंट साइड, कि जैसे हम उसे ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह को ले सकते हैं, उसे अच्छे से पढ़ पाए। सो दैट शुड बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, लेट्स सी। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के चलते ये चेंज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे, मैं बताऊं। अगर मैंने एक रबर रबर एक रबर का क्या लिया, स्केल लिया, क्या लिया, रबर का। रबर मतलब जो इलास्टिक रबर, वो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद दैट रबर विल एक्सपैंड। मतलब ज्यादा हीट होगा तो रबर क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा।
लेकिन एक्सपेंड कर लिया तो उसका साइज चेंज हो जाएगा, तो उसका मेजरमेंट गलत आ जाएगा, है कि नहीं? तो हमें ऐसा चीज लेना पड़ेगा, या फिर ऐसा एक स्टिफ चीज लूंगा जिससे कि वो टाइम के चलते चलते वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट विल कॉज एन एरर। इस चैप्टर में एरर भी है, वो भी देखेंगे। टाइम के चलते चलते वो उसका साइज चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, चेंज तो होगा लेकिन एक परफेक्ट या फिर एक अप्रोप्रिएट टाइम तक दैट शुड एग्जिस्ट, उसका जो सही वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल यूनिट, डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ ए फिजिकल यूनिट। इट शुड बी इम्पर्सिबल एंड इंडेस्ट्रिक्टेबल। इंडेस्ट्रिक्टेबल मतलब कि वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मतलब वो थोड़ा सा रहने वाला, जैसे बोलते हैं कि एक स्टिफ सा, हम एक टर्म लेंगे या फिर एक यूनिट लेंगे जो कि इनचेंज होगा, उसे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं आएगा। इट्स सबको इजी रहना चाहिए, जैसे कि सब उसे यूज कर पाए। कन्वीनियंट साइज का रहना चाहिए, कन्वीन टाइम के बोलते चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, इट शुड बी लॉन्ग टर्म, टिकाऊ। ठीक है, ज्यादा टिकाऊ रहना चाहिए, वो टाइम के चलते चेंज नहीं होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। क्या इंटरनेशनली? क्यों इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए? देखो, अगर तुम इंडिया पे हो, इंडिया पे जो 1 मीटर होगा वो यूएसए पे थोड़ी 2 मीटर हो जाएगा, नहीं ना? सो 1 मीटर स्केल विल बी 1 मीटर स्केल, it will not change, but it should be accepted all over the world, that is international। इंटरनेशनली उसे एक्सेप्ट करना होगा कि इंडिया में जो 1 मीटर स्केल है उससे वो यूएस में भी 1 मीटर स्केल है। सो दिस सिस्टम ऑफ शुड बी देयर फॉर ए फिजिकल यूनिट। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, बहुत सारा यूनिट के तरीके होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं मेजरिंग का। तो यूनिट्स का सिस्टम तो देखेंगे। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, अभी थोड़ा उसका पॉइंट। इट शुड बी इजीली एक्सेप्टेड एवरीवेयर, उसे सब एक्सेप्ट करना इजीली चाहिए ताकि वो इजीली, इजी कैसे होगा अगर हर कोई उससे पढ़ पाए, उसे यूज कर पाए, उसे वेल डिफाइन कर पाए, तो इट विल बी इजी एंड इट विल बी कन्वीनियंट फॉर ऑल ऑफ दिस। So then we will see there is a system of unit. There is four system of unit. Yeah, four system. One is CGS system, one is FPS system, one is MKS system, one is SI system. CGS क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। FPS फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। And MKS what? MKS system, and then is a SI system. What is MKS system? That is meter kilogram and second, and SI system is the international system. This is the universal system. क्या है यूनिवर्सल? हम जो पढ़ेंगे इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हमने यूनिट के बारे में क्या पढ़ा कि जो यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है उसे हम अच्छा यूनिट मानते हैं कि नहीं, ये वाला पॉइंट। तो सेम यूनिट हमारा सिस्टम होता है तीन चार टाइप का। तो चार में से ये तीन ज्यादा हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं ये, ताकि हमारा जो इधर जो हो इंटरनेशनली जो जो एक्सेप्टेड होता है उसे हमारे लिए इजी होगा। ट्रेडिंग वर्डिंग जो सब कुछ काम होता है, मेजरिंग ये सब के लिए इजी होता है। तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट होता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। देखो इन सब में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर इज ऑफ लेंथ, ग्राम इज ऑफ मास, एंड इट इज ऑफ टाइम, एलएम टाइम। अच्छा देखो, लेकिन हर सिस्टम पे टाइम का यूनिट सेम, हर सिस्टम पे टाइम का यूनिट सेम, दैट इज सेकेंड। इन एवरी सिस्टम देयर इज द टाइम का यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा, दैट इज सेकेंड। ठीक है, ऐसा यूनिट में भी सेकेंड ही रहेगा, और इफ मीटर किलोमीटर पर किलोमीटर सेकेंड में ही सेम ही रहेगा। सो वी बेसिकली यूज द एसआई यूनिट सिस्टम, जिसपे कि सारा काम होता है, सारा कैलकुलेशन वगैरह वगैरह सब होता है, दैट इज एसआई यूनिट सिस्टम। सो बेसिक एसआई यूनिट्स क्या क्या होते हैं? एक होता है लेंथ, मास, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं किस पे? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। मास को केजी, किलोग्राम, मिलीग्राम एक्सेट्रा। टाइम को सेकेंड, मिनट एक्सेट्रा। टेम्परेचर को किस पे? डिग्री सेल्सियस। करंट को किस पे? एम्पियर। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस बाय केल्विन, एम्पियर। देन लुमिनस इंटेंसिटी, इट इज द रेडिएशन पर यूनिट, उसे हम बोलते हैं कैंडला, कैंडला कैंडला।
अच्छा, क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होता है, उससे हम रिप्रेजेंट होते हैं मोल से। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ मैटर होता क्या है? देखो, मास जो है, मास इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। क्या होता है? अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अगर मुझे पता है 5 किलो शुगर है, ठीक है, 5 किलो शुगर है, तो क्वांटिटी मतलब क्या, उस पे कितना अमाउंट का होगा, मतलब कि दिस विल रिप्रेजेंट कि 5 किलो शुगर में मेरा 5 × 10⁻³ मोल्स शुगर का जो ये रहेगा, क्या, शुगर क्रिस्टल्स, समझे? सो दिस विल मोल विल कंसिडर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब उसका जो एक सब्सटेंस है उसका पार्टिकल होगा, एक शुगर है तो शुगर क्रिस्टल इज विल बी इट्स मिनिमल वैल्यू, मिनिमल पार्टिकल। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं मोल। वन मोल इज व्हाट? वन मोल कितना वैल्यू होता है बताओ? वन मोल, बताओ बताओ बताओ, पढ़े होगे 9th या 10th में। जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। चलो, बेसिक यूनिट्स क्या क्या है पता चला। अब बेसिक यूनिट्स तो हो गए, दैट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर एसआई यूनिट का ये सब बेसिक है। अब सिस्टम के साथ साथ कुछ सप्लाइड क्वांटिटीज रहते हैं। क्या क्या? वन इज प्लेन एंगल, अनदर वन इज सॉलिड एंगल। सर एंगल क्या होता है? देखो, एंगल क्या होता है? एंगल तो एक अच्छा चीज है। अगर दो सरफेस है, लेट दिस इज वन सरफेस एंड दिस इज वन सरफेस, ये जो होता है कितना डिग्री पे एक चीज दूसरे से मिला हुआ है, ये भी सप्लाइड एसआई क्वांटिटीज है। ये एसआई का ही पार्ट है, ठीक है। हम अभी एसआई का ही स्टडी करेंगे, हम बाकी का थोड़ा थोड़ा जानेंगे, लेकिन दैट विल बी एनफ फॉर अस, ठीक है। तो सप्लाइड क्वांटिटीज दो टाइप का है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन पे, क्या करते हैं, रेडियन पे मेजर करते हैं, एंड सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं स्टेराडियन पे। क्या करते हैं? स्टेराडियन, ठीक है। तो रेडियन का, इट इज डिफाइंड प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका फॉर्मूला बताता हूँ मैं रेडियन का। रेडियन का जो फॉर्मूला होगा, रेडियन विल बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा ई, then theta is equals to arc upon radius of the circle, ठीक है। प्लेन एंगल उससे बोलते हैं, प्लेन एंगल, जो कि रेडियन पे उसका जो सिंबल होता है उसे यूनिट पे मेजर किया जाता है। अच्छा, सॉलिड एंगल किस पे मेजर किया जाता है? स्टेरेडियन। ये चैप्टर में ज्यादा कुछ ये नहीं है, नहीं इम्पोर्टेंट है, एरर वाला पार्ट और थोड़ा थोड़ा डायमेंशन वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन वहां से ज्यादातर आ जाते हैं। तो स्टेरेडियन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? स्टेरेडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय सरफेस एरिया अपॉन रेडियन का, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, सॉरी रेडियन नहीं, रेडियस का स्क्वायर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेरेडियन, स्टेरेडियन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक, समझे? सो दिस इज द क्वांटिटी हो गया हमारा सिस्टम में, तीन चार क्वांटिटी, और एसआई क्वांटिटी बेसिक का, और ये सप्लाइड क्वांटिटीज, व्हाट इट, समझे कि नहीं समझे? हमने यूनिट का एक पार्ट खत्म कर लिया, जैसे कि यूनिट का जो रफ व्यू या फिर एक टोटल व्यू, उसका क्या क्या चीज होता है, उसपे किस लिए यूनिट चाहिए होते हैं, हमने खत्म कर लिया। लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी, हम यूनिट क्यों यूज क्यों करते हैं? हमने बताया कि यूनिट को यूज करते हैं क्योंकि एक चीज को अगर हम मेजर करेंगे, उसका लेंथ या फिर ब्रेड्थ, तो उस मेजरिंग प्रोसेस से क्या पता चलता है, मतलब कैसे करें? यूनिट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूमेरिक वैल्यू। सो क्या, यूनिट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल, यूनिट मतलब, यूनिट अगर मैं यू लूं यूनिट को, और न्यूमेरिकल वैल्यू को एन लूं, तो यूनिट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू जितना ज्यादा हो, लेकिन यूनिट उतना कम होगा, इसका मतलब ही वही है ना। टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी यू ऑलवेज नीड अ यूनिट टू रिप्रेजेंट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट की सख्त जरूरत है। विदाउट एनी यूनिट वी कैन नॉट व्हाट रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी, गॉट इट? फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स ऑफ द यूनिट विल बी टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वांटिटी। अगर मैं लिखूं, देखो, अगर मैं लिखूं 5 सेंटीमीटर, क्या लिखूं? 5 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज 5 सेंटीमीटर? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स सेंटीमीटर, है कि नहीं? अगर मैं वहीं पे लिखूं 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज 10 सेंटीमीटर? 10 टाइम्स सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर इज व्हाट? इट इज द यूनिट, बट 5 इज द मैग्नीट्यूड। सो
मैग्नीट्यूड जितना होता है उतना ही बार क्या होगा, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा, है कि नहीं। सो इसे हम लिखते हैं क्या, 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल, ये वाला पॉइंट तो मैं समझा रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइम्स द यूनिट विल बी द टोटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी इस समय लेंथ लो, तो लेंथ विल बी व्हाट, 5 टाइम्स सेंटीमीटर का यूनिट। तो सेंटीमीटर इज व्हाट, यूनिट ऑफ लेंथ, है कि नहीं। तो उसका 5 गुना, 5 गुना ना, समझ पा रहे हो। सो यूनिट को मेजर कैसे करेंगे, यूनिट को मैथमेटिकली लिखते हैं। सो unit is inversely proportional to what, the numerical value. Then इसको अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं, un is equals to constant, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं, so one equation will be u1 n1 equal to u2 n2 will be equal to constant, है कि नहीं। बताओ इस पे कोई दिक्कत है बताओ। सो यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का पता चल चुका होगा तुम्हें, मुझे जो लगता है। अगर नहीं पता चला है तो कमेंट करो, जो डाउट है मैं उस पर आपको सहायता करने की कोशिश करूंगा या फिर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो, मेजरिंग प्रोसेस हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट विल गो टू एडवांटेज एस आई। हमने एस आई सिस्टम को क्या किया, बेसिक सिस्टम माना, है कि नहीं। हमने एस आई सिस्टम को बेसिक सिस्टम मतलब इट इज द, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्ट हुआ, इंटरनेशनली। सो उसको अगर एक्सेप्ट हुआ, उसका क्या एडवांटेजेस है, क्यों उसे एक्सेप्ट किया गया। SI is a coherent system of unit. SI is the coherent system of unit. coherent system सर क्या होता है, देखो, अगर एक चीज इजी रहा, क्या रहा, इजी, देन इट विल बी एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी। अगर एक चीज फंडामेंटल रहा, क्या रहा, फंडामेंटल। अगर देखो अगर मैं तुम्हें हिंदी में कन्वो करूं या फिर और इंग्लिश, जो जो ज्यादातर ज्यादातर लोग हिंदी में सुइटेबल रहेंगे, दे विल एक्सेप्ट हिंदी मोर रादर देन इंग्लिश। सो वैसे ही एक सिस्टम, यूनिट अगर इजी टू एक्सेस रहा, उसे हर कोई यूज कर पाए, तो इट विल बी अ वेरी मच एडवांटेज टू अ सिस्टम। सो एसआई प्रोवाइड्स द इजी टू एक्सेस सिस्टम ऑफ अ यूनिट, ठीक है। SI is a rotational system of unit. SI is a what? रोटेशनल सिस्टम। रोटेशनल सिस्टम मतलब इस यूनिट पे हर तरह का एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी टाइप ऑफ एनर्जी, हम उससे हर तरह का एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांजिशनल एनर्जी, हर तरह का एवरी टाइप ऑफ एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसीलिए इसे बोलते हैं इट इज अ रोटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दीज आर द पॉइंट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग एसआई, ओके, which is not applicable for the other three, that is CGS, MKS and all, CGS, MKS and FPS। so समझे, ये क्यों हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे इंटरनेशनली, उसका पॉइंट। एसआई इज अ मेट्रिक सिस्टम। एसआई इज अ मेट्रिक सिस्टम, इसका मतलब क्या, मेट्रिक सिस्टम का मतलब होता है, अगर मैं एक चीज लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज 80,000, तो मैं इसे मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगा कैसे, 8 × 10⁴ मैं 10 का पावर के साथ रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, है कि नहीं। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम, उसे ही हम बोलते हैं मेट्रिक सिस्टम। सो इससे हमें अलाउ करता है कि हम एक यूनिट को मेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज वन बेनिफिट ऑफ एसआई। फोर्थ बेनिफिट, it is an absolute system of unit, it is an absolute system। absolute system सर क्या होता है ना, ये एब्सोल्यूट सिस्टम मतलब ये जी हमारा जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उससे यूज नहीं करता, ज्यादातर उसे यूज नहीं करता। सो इट इज एन एब्सोल्यूट, क्योंकि जी का वैल्यू चेंज होता है बार बार, है कि नहीं। इक्वेटर पे एक जी रहेगा, पोलर रीजन पे एक जी रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस और रेडियस अलग होता है, वो ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे। सो इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। ऐसा इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ऐसा इज एन इंटरनेशनली, उसे हर कोई एक्सेप्ट करता है, समझे, उसे हर कोई एक्सेप्ट करता है, इसीलिए हमसे हम भी एक्सेप्ट करना होता है, ताकि हमारा जो कन्वर्सेशन या फिर हमारा जो यूज हो, वो दूसरे के लिए कामदायक हो या फिर लाभदायक हो, या फिर हम उसके लिए उसके साथ अपन वो कर सकते हैं, वो भी हमारे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ठीक है।
सो दीज आर द ऑल अबाउट एडवांटाइजेशन ऑफ एसआई सिस्टम। सो हमने एसआई सिस्टम क्या है पढ़ा, उसका एडवांटेजेस क्या है पढ़ा, उसके अंदर क्या क्या आते हैं पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट एसआई सिस्टम यूनिट। एक एसआई वाला यूनिट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाए। सो हियर इज द स्लाइड ऑफ गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग एन एसआई सिस्टम। एक एसआई सिस्टम का हम गाइडलाइन क्या क्या होता है। The first point is that small letters are used for symbols of unit। हमारा यूनिट के लिए स्मॉल लेटर्स यूज होता है, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, देयर स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड। फर्स्ट पॉइंट समझ है, इजी है। सिंबल्स नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। सिंबल्स के बाद हम फुल स्टॉप नहीं देते। दिस इज अ पॉइंट, सिंबल्स के बाद हम फुल स्टॉप नहीं देते। सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। क्या सर प्लूरल फॉर्म क्या? देखो सेंटीमीटर में लिखता हूँ, कभी सेंटीमीटर्स लिखा हूँ? नहीं लिखता, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। मैं मीटर लिखा हूँ, लिखता हूँ 10 मीटर, बट आई नेवर राइट 10 मीटर्स बिकॉज इट इज नॉट एक्सेप्टेड। सो फुल नेम स्टार्ट्स विथ ए स्मॉल लेटर। फुल नेम, अगर फुल नेम उसका लिखूंगा मीटर का तो स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर। स्मॉल, सॉरी, दिस कैन बिकम्स कैपिटल। कैपिटल लिख लिया, स्मॉल। ठीक है। अगर एक साइंटिस्ट का नाम होगा उस नेम से तो क्या होगा? तो इनिशियल कैपिटल लेटर होगा। अगर कोई साइंटिस्ट का नाम आया तब, ठीक है, तब जाकर क्या होगा? उसका कैपिटल लेटर होगा। तो ये कुछ छोटा छोटा गाइडलाइंस होता है एसआई सिस्टम में। आज टाइम जाते जाते तुम अच्छे से सीख जाओगे कि क्या क्या एसआई सिस्टम का। दीज आर माइन्यूट थिंग्स, ठीक है, ये बहुत ही माइन्यूट थिंग है। तुम दो चार बार प्रैक्टिस करना, इसे क्या पीडीएफ को देखना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। सो देम आएंगे व्हाट आर सम ऑफ द प्रैक्टिकल यूनिट्स। मतलब कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं ताकि जो हम यूज करते हैं कहाँ, कुछ प्रैक्टिकली चीजें जो हम देखते हैं सामने, या फिर जो चीज हमें यूज आता है डे टू डे लाइफ में हम। सो फर्स्ट वन इज वन फॉर मी। वन फॉर मी इज 10⁻⁻15 मीटर। 1 मीटर पता है कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो वन फॉर मी इज ऑल्सो यूनिट दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। वन एमस्ट्रॉन्ग इज 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको याद रखना है, ये आपको रिमेम्बर करना है ताकि तुम्हें दिक्कत और ना हो। वन लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर भी एक यूनिट होता है जो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन वन एक ईयर में। एक ईयर दैट इज 365 डेज। अगर लीप ईयर ना हो तो 365 डेज। सो उस 365 डेज में एक लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। लाइट का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। सो इतना स्पीड से अगर 365 डेज तक चलेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके, इट इज यूज फॉर, mainly it is used for measuring the distance between the planet, distance of planet। ठीक है, प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे मेजर करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। एंड द फोर्थ वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी यूज किया जाता है, किस लिए? प्लैनेट्स के डिस्टेंस के लिए, बाय मेथड ऑफ पैरालैक्स। बाय मेथड ऑफ पैरालैक्स, पैरालैक्स मेथड पे हमारा यूज किया जाता है। and the conversion is 1 astronomical unit is 1.496 न्यूटन टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, तो बहुत बड़ा है, 10 टू द पावर 11 इज ह्यूज अमाउंट। सो ये सब वैल्यू को तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा ताकि तुम्हें क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए इजी हो। ठीक है। सो सेम वन पार्सेक, जब हम पैरालैक्टिक मेथड पढ़ेंगे उस पर भी पढ़ेंगे। वन पार्सेक, पारासेक, वन पारासेक इज इक्वल्स टू 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। यह भी होता है विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। 3.26 लाइट ईयर, ये कन्वर्जन होता है। ये कन्वर्जन सारा तुम्हें क्या करना है? याद रखना है। कन्वर्जन सारा याद रखना है ताकि तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। और एक हमने छोड़ दिया टॉपिक, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अच्छा सर, मास और वेट क्यों? अच्छा बताओ बेटा, मास क्या होता है, वेट क्या होता है? इनके बीच में क्या तो डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ, या फिर दोनों सेम ही है? बताओ, सोचो एक बार, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड के लिए ही सोचो, बस हो जाएगा, निकल जाएगा। मास और वेट, इज दे सेम? नो सर, दे आर नॉट सेम। वाई? मास एक बॉडी का जितना कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स मॉलिक्यूल्स उसका
क्या होता है, मेजर होता है। लेकिन वेट क्या होता है, वेट ग्रेविटी का मेजर होता है। अगर हम एक मास को रिप्रेजेंट करते हैं, वी डू नॉट वी डू नॉट इंक्लूड ग्रेविटी, बट व्हेन वी कंसिडर अबाउट वेट, वी इंक्लूड ग्रेविटी। ठीक है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास को तुम जिस तरफ भी रखो ये उतना ही आएगा, लेकिन वेट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ग्रेविटी का क्या होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। ठीक है, सो ग्रेविटी कम्स अंडर ए वेक्टर क्वांटिटी। सो मास इज एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी। बॉडी का मास होगा मतलब कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा, जैसे मैटर का जैसे डेफिनेशन होता है वैसे हो। सो बट वेट इज नॉट एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ एन बॉडी। वेट एक बॉडी का एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होती, समझे। तो ये कुछ अच्छा डिफरेंस था मास और वेट का। तो इसके बारे में थोड़ा सा तुम रीड करना या फिर पढ़ने की कोशिश करना, इसके बाद में शॉर्ट्स वाला वीडियो में डाल दूंगा मास एंड वेट का डिफरेंस। सो ये क्लियर एक व्यू आ गया तुम्हारा यूनिट्स के ऊपर, है कि नहीं। सो अनदर ये वन इज दैट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है सर, अगर मैंने जैसे 80,000 को मैंने कन्वर्ट किया 8 × 10⁴, this is the what, this is the closest magnitude and this is the 10⁻, जो मेट्रिक सिस्टम मैंने बताया कि मेट्रिक सिस्टम ये वाला है। तो इट इज द पावर ऑफ 10 क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसका जो पावर होगा उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। समझ पाए या फिर नहीं समझ पाए। सो इस 80,000 वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट विल बी 4। गॉट इट। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज द नंबर represented closest to its magnitude in 10⁻ form. Got it. So ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे इतना ही होगा। सो आज हमने यूनिट का सारा कुछ खत्म करने की कोशिश किया आज के लेक्चर में। नोट्स डाउनलोड कर लेना, अच्छे से देख लेना वीडियो, ठीक। और नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर कुछ करेंगे और बाकी जाएंगे अगले टॉपिक पे। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर पेशेंस टू वॉच द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और फ्रेंड्स को शेयर भी कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी ज़रूर करना। सो थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे।